हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंजू गंडा। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। जब हम स्टोर रूम से सामान प्रोडक्शन के लिए इशू करते हैं तो किस प्राइस पे किए जाए, ये हम पिछले कुछ लेक्चर्स में हम इसके मेथड कर चुके हैं। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में किया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फिर हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड किया। आज हम करेंगे सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड की जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रिपेयर स्टॉल लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ रिसीट एंड इशू ऑफ मटेरियल। हमने एक स्टॉल लेजर अकाउंट बनाना है। किसके लिए बनाना है? स्टोर रूम में जब सामान को रिसीव किया गया या उसे प्रोडक्शन पे इशू किया गया तो उसके लिए हमने एक स्टॉल लेजर अकाउंट बनाना है। द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इशू इज सिंपल एवरेज प्राइस। वैल्यूएशन किस बेस पे करना है या किस मेथड से करना है? सिंपल एवरेज प्राइस हमने यूज करना है। अब हम ये देखेंगे कि स्टोर रूम में सामान कब कब रिसीव हुआ और कब कब कितना कितना सामान इशू हुआ। तो रिसीट में दिया हुआ है स्टोर रूम में 4 दिसंबर को 200 किलोग्राम सामान रिसीव किया गया 10 रुपये के हिसाब से। फिर नेक्स्ट रिसीव किया गया है 18 दिसंबर को 300 किलोग्राम 12 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से रिसीव किया गया। नेक्स्ट रिसीट है 22 दिसंबर को 100 किलोग्राम 16 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से सामान को रिसीव किया गया। इशू कब कब किया गया है? 6 दिसंबर को 100 किलोग्राम सामान इशू किया गया, 20 दिसंबर को 200 किलोग्राम सामान इशू किया गया और 25 दिसंबर को 300 किलोग्राम सामान इशू किया गया। इसकी एंट्री अब हम स्टॉल लेजर में दिखाएंगे। स्टॉल लेजर में आपको पता है मेन 3 कॉलम होते हैं, एक रिसीट का, एक इशू का, एक बैलेंस का। रिसीट साइड में हम लिखेंगे कि कितनी क्वांटिटी का सामान हमने रिसीव किया, उसकी रेट या दर क्या थी और उसका अमाउंट क्या था। इशू में भी यही दिखाएंगे कि कितनी क्वांटिटी में हमने सामान इशू किया, उसकी रेट क्या थी, अमाउंट क्या था। जब भी स्टॉक की कोई मूवमेंट होगी यानी सामान स्टोर रूम में आएगा या स्टोर रूम में जाएगा तो एवरी डेट को हम उसका बैलेंस कैलकुलेट करके उसे बैलेंस के कॉलम में एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉलम डेट का होगा जिसमें हम डेट मेंशन करेंगे, जब जब कोई ट्रांजैक्शन हुई उस वो डेट मेंशन करेंगे। पर्टिकुलर में आएगा कि यदि सामान रिसीव किया गया तो रिसीट नंबर क्या था, यदि सामान इशू किया गया था तो मटेरियल रिक्विजिशन नंबर क्या था वो लिखा जाएगा। या सामान रिसीव किया गया, इशू किया गया या किसी तरह का कोई लॉस है उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम पर्टिकुलर में लिख देंगे। तो अब हम सबको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे फर्स्ट एंट्री है 4 दिसंबर की। 4 दिसंबर को क्या है, 200 किलोग्राम सामान रिसीव किया गया है 10 रुपये के हिसाब से। तो डेट वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, दिसंबर 4। दिसंबर 4 को क्या किया गया है, रिसीव किया गया है सामान कितना, 200 किलोग्राम। किस रेट से, 10 रुपये के हिसाब से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितने का हो गया, 2000 रुपये का ये सामान हो गया। 4 दिसंबर को हमने इशू कुछ भी नहीं किया तो बैलेंस में अब हमारे पास पड़ा है 200 किलोग्राम सामान जो भी हमने आज ही रिसीव किया यानी 4 दिसंबर को रिसीव किया 10 रुपये के हिसाब से 2000 रुपीज़ का सामान बैलेंस में पड़ा है। ठीक है, यहाँ रुपीज़ लिख देते हैं। 4 दिसंबर के बाद 6 दिसंबर को क्या किया गया है, 100 किलोग्राम सामान इशू किया गया है। इशू रिसीट साइड में कुछ नहीं आएगा, इशू में आएगा 100 किलोग्राम। अभी तो हमारे पास एक ही तरह का सामान पड़ा है 10 रुपये वाला, 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपीज़ का सामान हमने इशू कर दिया। 200 किलोग्राम सामान था, 100 किलोग्राम चला गया तो बच कितना गया, 100 किलोग्राम 10 रुपये के हिसाब से। क्योंकि अभी जब तक हमारे पास एक ही क्वांटिटी का, एक ही टाइप का, एक ही नेचर का सामान पड़ा है तब तक हमें रेट के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो अभी 10 रुपये वाला सामान पड़ा है हमारे पास और हमने उसी में से ही सामान इशू किया है, बचा भी उसमें से है। तो 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपीज़ का सामान हमारे पास स्टोर रूम में बच गया। 6 दिसंबर के बाद नेक्स्ट एंट्री है 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को हमने 300 किलोग्राम सामान रिसीव किया 12 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से। तो इसकी एंट्री करेंगे हम। 18 दिसंबर क्या है, रिसीव किया गया है
कितना 300 किलोग्राम 12 रुपीज़ के हिसाब से 3600 का हो गया। अब बैलेंस में देखो क्या पड़ा है। बैलेंस में पड़ा है हमारे पास 100 किलोग्राम पहले पड़ा था, 300 किलोग्राम और आ गया। इसे हम क्या करेंगे, जब हम स्टॉल लेजर अकाउंट सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज के हिसाब से बनाते हैं तो हम टोटल कर देते हैं कि देखो 100 किलोग्राम सामान हमारे पास पहले पड़ा था, 300 किलोग्राम और आ गया, तो ये टोटल हो गया 400 किलोग्राम। अब अमाउंट वाले कॉलम में आ जाओ, रेट वाले कॉलम को छोड़ दो। सिंपल एवरेज मेथड में हम रेट वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, इसका लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम सिर्फ इतना करते हैं कि देखो 1000 रुपीज़ का सामान हमारे पास स्टोर रूम में पहले पड़ा था, 3600 रुपीज़ का सामान हमने 18 दिसंबर को रिसीव किया है, तो टोटल ये हो गया 4600 का। ठीक है, नेक्स्ट आगे करेंगे हम, क्या आ जाएगा, 18 दिसंबर के बाद है 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को इशू किया गया है सामान, ये देखो यहाँ पे सामान इशू किया गया है, पर्टिकुलर में लिखेंगे इशूड, रिसिट साइड में कुछ नहीं आएगा। कितना इशू किया है, 200 किलोग्राम। अब देखो हमारी जो रेट है वो कौन सी लेंगे, हम सिंपल एवरेज मेथड यूज करेंगे। यहाँ देखो सिंपल एवरेज प्राइस, सिंपल एवरेज प्राइस यानी हमने प्राइस का एवरेज करना है। स्टोर रूम में हमारे पास क्या क्या सामान पड़ा है, देखो 100 यूनिट्स हमारे पास पहले पड़े थे 10 रुपये वाले, फिर 300 यूनिट और आगे 12 रुपये वाले, यानी दो तरह का सामान पड़ा है। वो सामान जो 10 रुपये के हिसाब से आया और वो सामान जो 12 रुपीज़ के हिसाब से आया, तो दो तरह का सामान पड़ा है, 10 रुपये वाला भी और 12 रुपये वाला भी। क्योंकि पहले जो सामान हमने 4 दिसंबर को रिसीव किया था वो 10 रुपये के हिसाब से रिसीव किया था, उसमें से 100 यूनिट हमने इशू कर दी थी, 100 यूनिट बची हुई थी, तो 100 यूनिट तो हमारे पास 10 रुपये वाली बची हुई है। ठीक है, तो एक सामान तो हमारे पास 10 रुपये वाला पड़ा है। उसके बाद हमने 18 दिसंबर को रिसीव किया था 12 रुपीज़ के हिसाब से, तो दूसरी हमारे पास 300 यूनिट बची हुई है 12 रुपीज़ के हिसाब से, तो दूसरी कीमत हमारे पास क्या है, 12 रुपीज़। तो दो कीमतें आ गई हमारे पास, एक 10 रुपीज़ और एक 12 रुपीज़। इनका हम एवरेज निकाल लेंगे। कैसे निकालते हो, 10 + 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 रुपीज़। तो सिंपल एवरेज मेथड है, तो हम 11 रुपये के हिसाब से क्या कर देंगे, सामान को इशू कर देंगे। तो ये जो 200 यूनिट है वो 11 रुपये के हिसाब से इशू किए जाएंगे 2200 रुपीज़ की। अब देखो बच क्या गया, 400 यूनिट थी हमारे पास, 200 यूनिट इशू कर दी, बच गई 200 यूनिट। 4600 का सामान था हमारे पास, 2200 का हमने इशू कर दिया, तो हमारे पास बच गया वो कितने का, 2400 का। यहाँ पे हम रेट कैलकुलेट नहीं करेंगे सिंपल एवरेज प्राइस मेथड में। इवन जब आप सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का स्टॉल लेजर अकाउंट बनाओगे तो उसमें रेट वाला कॉलम मत बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जब हम सिंपल एवरेज मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमारे माइंड में हम साथ साथ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भी यूज़ करते रहेंगे, यानी जो सामान पहले आया वो ख़त्म होता जाएगा। अब देखो कि हमारे पास 18 दिसंबर को 400 यूनिट पड़ी थी, उसमें से 100 यूनिट पहले वाली थी जो हमने 4 दिसंबर को खरीदी थी, और 300 यूनिट वो वाली थी जो 18 दिसंबर को आई थी। जब 200 यूनिट इशू कर दी तो हम ये मानेंगे कि पहले 100 यूनिट ये इशू हुई होंगी। तो अब स्टोर नेक्स्ट एंट्री है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को रिसिट है, डेट में लिखेंगे 22, पर्टिकुलर में रिसीव्ड कितनी 100 यूनिट्स, किस रेट से, 16 रुपीज़ के हिसाब से 1600 की। इशू इस डेट को हमने कुछ नहीं किया। बैलेंस में क्या है, 200 यूनिट 200 किलोग्राम सामान पहले था, 100 किलोग्राम और आ गया 300 किलोग्राम। 2400 का सामान पहले पड़ा था, 1600 का सामान और आ गया
4,000 रुपीज़ का। 22 दिसंबर हो गया। 22 के बाद क्या है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को हमने क्या किया है? 300 यूनिट इशू कर दी। 25 दिसंबर को इशूड। रिसीट कुछ नहीं है। कितनी यूनिट इशू की है? 300। किस रेट से करोगे? देखो, एक सामान आपके पास 16 रुपये वाला पड़ा है। ये जो 100 यूनिट है 22 दिसंबर को आए 16 रुपये वाले, तो एक सामान आपके पास 16 रुपये का पड़ा है जो आपने 22 दिसंबर को लिया। एक सामान आपके पास, ये जो 200 यूनिट थे ना, ये 11 रुपये के हिसाब से थे। एक सामान आपके पास 11 रुपये के हिसाब से पड़ा है, तो इसकी एवरेज निकालेंगे। सिंपल एवरेज तो आएगा 11 + 16 डिवाइडेड बाय, नहीं, ये हमारे पास नेक्स्ट जो सेकंड सामान था, सेकंड सामान हमारे पास, जो फर्स्ट सामान हमारे पास 10 रुपीज़ के हिसाब से था, सेकंड 12 रुपीज़ के हिसाब से आया था। ये 12 रुपीज़ आएगा। हमारे पास एक सामान 10 रुपये वाला पड़ा था, फर्स्ट सामान 10 वाला था, सेकंड सामान 12 रुपीज़ के हिसाब से आया था। तो दो तरह का सामान पड़ा है अब हमारे पास, 12 रुपये वाला और 16 रुपये वाला। ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 28 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 14 रुपीज़। तो 14 रुपये के हिसाब से 300 यूनिट को हम इशू करेंगे, तो ये आ जाएगा 4200 रुपीज़ का। अब यहाँ जब सिंपल एवरेज प्राइस मेथड करते हैं तो हमारे पास ड्रॉबैक क्या आता है? देखो, स्टोर रूम में सामान कितना पड़ा था हमारे पास? 300 यूनिट पड़े थे 4000 के। इशू कैसे किए हमने? 300 यूनिट्स इशू किए 4200 रुपीज़ के। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम तो दूर नहीं होगी लेकिन ये जो अमाउंट में डिफरेंस है ना, उसे हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे, डाल देंगे। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड में जो मटेरियल कॉस्ट है उसकी अंडर रिकवरी होती है या ओवर रिकवरी होती है, तो जो भी बैलेंस आता है, डिफरेंस आता है, वो कहाँ चला जाएगा? वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने सामान कितना रिसीव किया था। हमने सामान रिसीव किया था, रिसीट साइड का टोटल करें तो 2000 + 3600 + 1600, हमने सामान रिसीव किया था ये 7200 रुपीज़ का। इशू कितने का कर दिया हमने? इशू किया है 1000 + 2200 + 4200, 7400 रुपीज़ का सामान हमने इशू किया है। तो ये जो 200 रुपीज़ का डिफरेंस है ये कहाँ चला जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अब रिसीट साइड भी सेम हो गई और इशू साइड का अमाउंट भी टोटल भी सेम हो गया। ठीक है, थैंक यू।